सूरती बाकी कैसी? हाथों में रच रही रचनी सी मेहंदी। अच्छा। हाँ। सुनी सुना। रच आरती गाऊं बाबा तुमको बनाऊं आरती। अरे सीरियल के सैया तेरी आरती गाऊं। अरे माँ बाछिल के तुम हो छैया। अरे मेरी बड़ी अमर में नैया। अरे श्रद्धा से स्वामी शीसन भाव। अरे गुर गोरख के तुम और चेला। ए गुर गोरख के तुम हो चेला। अरे भादों में प्यारो लगता मेला। ए भादों में बाबा लगता मेला। अरे निरखी छवि तो पे बनवले जा। हे गोगलाला तेरी आरती गाऊं। अरे कमर में बांधी पीलो पटका। कमर में बांधे बाबा पीरो पटका। अरे घुंघराली वालों का झटका। अरे घुंघराली बालों का झटका। अरे या छवि को हृदय में बसा। हे गोगलाला तेरी आरती गाऊं। अरे संग में सीरियल प्यारी सोहे। संग में सीरियल प्यारी सो है। उन समय और जगत में को है। तुम सब और जगत में को है। अरे या छवि को रे हृदय में बसा। आरती गाऊं बाबा तुमको मनाऊं। आरती गाऊं गोगा तुमको मनाऊं। नीले घोड़े वाले तेरी आरती गाऊं। अरे हे गोगा लाला तेरी आरती गाऊं। नीले घोड़े वाले तेरी आरती गाऊं। अरे हे बाछल थारे तेरी आरती गाऊं। सीरियल के सैया तेरी आरती गाऊं। अरे गोरख चेला तेरी आरती गाऊं। हे मेरी वाले तेरी आरती गाऊं। हे नीले वाले तेरी आरती गाऊं। बोले सच्चे दरबार की जय। गोरखनाथ महाराज की जय। चारवीर महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान सिंह महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री राम। बाबा जी को आरती दे दो और सभी भक्तजन अपने अपने यथावत स्थान पर बैठ जाएं।
सी वाले ये तेरी सूरत ये दिल में बसी है, क्या करेंगे ये मंदिर से वाले तेरी। तेरी सूरत ये दिल में बसी है, क्या करेंगे ये मंदिर सिवाले शिवाले क्या करेंगे ये मंदिर शिवाले। क्या करेंगे ये मंदिर सिवाले। खाक हो जाएंगे तेरे दर पे, खाक हो जाएंगे तेरे दर पे, तेरी चौखट पे मरने वाले। जींगे तेरे दर पे, तेरी चौखट पे मरने वाले। हेलो राघव जी अगर हमारी आवाज को सुन रहे हो तो भैया कैसियो भिजवा दो। खाक हो जाएंगे तेरे दर पे, तेरी चौखट पे मरने वाले। खाक हो जाएंगे तेरे दर पे, तेरी चौखट पे मरने वाले। मुझे भगवन तेरा आसरा है, कौन मुझको भवन से निकाले कौन मुझको भवर से निकाले। दिल तेरे ही लिए दे दिया है, दिल तेरे ही लिए दे दिया है, चाबी कर दी है तेरे हवाले। और भक्त कहता है बाबा जी, भक्त तेरे ही दुनिया में लाखों, पर दावा हमारा यही है, हमको बंदे बहुत कम मिलेंगे, हमको बंदे बहुत कम मिलेंगे, तेरी चौखट पे मरने वाले। बंदे बहुत कम मिलेंगे, तेरी चौखट पे मरने वाले। और प्रभु अपनी पलकों की छांव में रखना, अपने दिल में हम मुझको बसाना। दुनिया बेदर्द है बेरहम है, दुनिया बेदर्द है बेरहम है, कहीं मुझको नहीं मार डाले। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जहर वीर महाराज की जय। जय श्री राम। उपस्थित सभी विद्वान बंधु, पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र हमारे सभी साथीगण, माताएं बहनाएं, पूज्य
गुरुदेव जी महाराज, पूजनीय संत श्री काशी जी महाराज, श्री धाम वृंदावन रमण रीति, उपस्थित सभी संत जन, विद्वजन, सर्व समाज, मंदिर प्रांगण और व्यास मंच पर उपस्थित समस्त देवी और देवतागण, सबसे पहले हमारी तरफ से इस व्यास पीठ से सभी भक्तों के लिए सादर यथोचित प्रणाम नमस्कार। माता बहन भाई बंधुओं, भगवान की पावनमयी कथा को चलते हुए आज तृतीय दिवस प्रारंभ हो चुका है। और महाराज, आप सभी भक्तजन जिस भक्ति भाव से श्री गोगा जी महाराज की पावनमयी कथा को श्रवण कर रहे हो, उसके लिए हम आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। समझाया, बोले राजन, भगवान की भक्ति भी प्यारे दो प्रकार की होती है। परीक्षित महाराज, भक्ति भी दो प्रकार की होती है। कैसे? एक होती है स्वार्थ भक्ति और दूसरी होती है निस्वार्थ भक्ति। स्वार्थ भक्ति उसे कहते हैं जिसमें हमारा परमात्मा के प्रति कुछ स्वार्थ छिपा होता है। और महाराज, निस्वार्थ भक्ति उसे कहते हैं जिसमें हमारे अंदर ना कोई लोभ लालच लालसा नहीं होती है। और महाराज समझाया, बोले राजन, सिर्फ भक्ति करने से ही कल्याण नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति के साथ में महाराज जब तक भाव की प्रधानता नहीं होती तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। बड़े भैया, और सबसे बड़ी बात है, जहां तक भाव नहीं बनते तब तक काम नहीं बनता। अगर मार्केट में सब्जी लेवे जाओगे, तुम खरीदने जाओगे, तो सब्जी वाले से कहोगे भैया आलू क्या भाव है, पूछते हैं कि नहीं? टमाटर क्या भाव है? और जब भाव बेचने वाले के खरीदने वाले के भाव बन जाते हैं तभी तो खरीद पाओगे। हमारे तुम्हारे भाव नहीं मिलेंगे तब तक प्रेम नहीं होगा, मित्रता नहीं हो सकती है। कहने का भाव प्यारे, जब तक भक्ति के साथ में भाव की प्रधानता नहीं हो जाती तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। विचार करने वाली बात है। एक बार ब्रह्मा जी मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। ध्यान देने वाली बात है, सभी भक्तजन ध्यान से सुने। तो उन्होंने एक दृश्य देखा। दृश्य क्या देखा कि भगवान का एक भक्त पीपल के पेड़ के नीचे नित्य प्रतिदिन महाराज धूपबत्ती अगरबत्ती जला करके भगवान की पूजा करता है। नारद जी पहुंच गए और जैसे ही उस भक्त ने देखा, नारद जी के पैरों में गिर गया। नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, बंधनम सर्व साधवाय प्राणामाम पारम गदा। महाराज, आज मेरे तो अहोभाग्य हो गए कि आप जैसे महान संत के दर्शन हो गए। लेकिन प्रभु आपसे एक बात पूछें? बोले पूछो। बोले बात ये है महाराज, आप तो भगवान के धाम को जाते रहते हो, क्या कभी मुझे भगवान विष्णु जी के दर्शन होंगे? नारद जी कहने लगे, परीक्षित महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो जाते रहते हैं, कभी भी पूछ के बता देंगे। नारद जी वहां से चले और भगवान विष्णु जी के पास में पहुंच गए और समझाए कि कहीं प्रभु, पृथ्वी लोक पर आपका एक भक्त नित्य प्रतिदिन पीपल के पेड़ के नीचे आपकी धूपबत्ती अगरबत्ती जला के पूजा करता है, और उस भक्त ने ये पूछा है कि भगवान के दर्शन मुझे कभी होंगे या नहीं होंगे। भगवान विष्णु कहने लगे, नारद जी, उस भक्त से कह देना कि वो जिस प्रकार से मेरी पूजा कर रहा है, उसे मेरे दर्शन प्राप्त करने में पीपल के पेड़ में जितने पत्ता हैं उतने वर्षन के बाद में दर्शन होंगे। नारद जी बड़े उदास हो गए। प्रभु, आपकी लीला आप ही जानो। क्यों? अरे एक भक्त तुम्हारी नित्य प्रतिदिन पूजा कर रहा है और आप कह रहे हो कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद दर्शन दोगे। अब पीपल के पेड़ में बड़े भैया एक दो पत्ता तो होता ना, हाँ?
उदास हो गए, आए मृत्यु लोक में आए, उस भक्त के पास में पहुंच गए और जैसे ही भक्त ने देखा नारद जी के चरण पकड़ लिए। प्रभु आप भगवान के धाम में गए थे? बोले हाँ। भगवान से मेरे बारे में पूछा? बोले हाँ। क्या कहा भगवान ने? बोले भगवान ने कहा है कि इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद भगवान के दर्शन तुम्हें होंगे। देखिए भक्त की विडंबना क्या होती है। वो भक्त महाराज उदास नहीं हुआ, एकदम से प्रसन्नचित्त हो गया, रोम रोम खिल गया। नारद जी, अगर भगवान ने अपने मुंह से कहा है कि मुझ जैसे अभागे को कभी भगवान के दर्शन होंगे, चाहे पीपल के पेड़ में जितने भी पत्ते हों उतने वर्षों के बाद भी दर्शन अगर होंगे, भगवान ने कहा है तो प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे। भाव बदल गया, महाराज नाचने लगा, शरीर की सुध खो दी, अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर दिया। और महाराज फिर क्या बात है, 1 मिनट की देर ना भगवान सामने प्रकट है गए। अब नारद जी दृश्य देख रहे हैं, अभी तो प्रभु ने कहा था कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ता हैं उतने दर्शन के बाद दर्शन देंगे, और ये तो सामने खड़े हैं। बोले प्रभु आप बहुत बड़े झूठा हो। काहे? महाराज तुम तो 1 मिनट नहीं हुई सामने खड़े हो गए। बोले नारद जी तब की बात दूसरी थी, अब की बात दूसरी है। हाँ, बोले तब की बात दूसरी थी, ये फिर सिर्फ पहले मेरी भक्ति कर रहा था और अब इसने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया। यानी भक्ति के साथ में महाराज भाव की प्रधानता हो गई, और जहां पर भक्ति के साथ में भाव की प्रधानता हो जाती है, प्यारे परमात्मा को आने में देर नहीं लगती। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए मनोर वाणी को पवित्र करते हैं, उसके बाद में कल जहां से आप कथा विराम हुई थी वहां से आगे कथा को श्रवण करेंगे। जय हो। अरे मन नहाइले रे मूर्ख और बाबरिया, सत्संग सुधा सागर ए मन नहाइले रे मूर्ख बाबरिया, सत्संग सुधा सागर में। सत्संग सुधा सागर मेरे, सत्संग सुधा सागर। हे मन नाइल रे मूर्ख बाबरिया, सत्संग सुधा सागर में। मन नाइल रे मूर्ख बाबरिया, सत्संग सुधा सागर में। ताली बजाते हुए सभी लोग बोले क्यों? बजाओ। महाराज पग पवित्र तीरथ गए, कर पवित्र कर दान, और मन पवित्र तब होएगो सो भजेगो प्रभु को नाम ताली बजाओ सभी लोग। बजाओ। दादाजी ऐसे मत बैठो। बजवाओ। बाबा चश्मा वाले बाबा बजाए लो ताली। हाँ सब लोग बजाओ। बजाए लो, 2 नंबर का मैं राम कथा सुंदर कर तारी। भगवान की कथा में कोमल कोमल हाथों से। अच्छा एक और बात बताएं, ताली बजाने से प्यारे कई फायदे होते हैं। फायदा बताओ महाराज। पहली बात, देव अगर नींद आ रही होगी तो नींद गायब हो जाएगी। अच्छा। और दूसरी बात, जो हमारे हाथों में परीक्षित महाराज कुछ गलत रेखाएं होती है, जाते आते हम तुमने कर देंगे, मोते कर देंगे, ऐसी बात ना है, उन गलत रेखाओं का सुधार हो जाता है ताली बजाने से। अच्छा। और देव अगर बाई चांस कोई मच्छर मक्खी आ जाए सामने, हाँ भी मान लूं, और ताली बजाने से कभी
अंगूठी भंगूठी दिख जाते हैं। हथिया के हाँ, और हार्ट फिटरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं वो खून दौड़ तो आदमी को, अच्छा वो दौड़ तो है भैया। अरे मन आइले मूरख भावरिया सतसंग सुधा सागर में मन आइले मूरख भावरिया सतसंग सुधा सागर में। अरे जा सागर में मीरा नहाई जा सागर में मीरा नहाई। अरे जा सागर में मीरा नहाई अरे जा सागर में मीरा नहाई। अरे अब जहर पचाई गए सावरिया सतसंग सुधा सागर में अरे जा सागर में द्रौपदी नहाई सागर में द्रौपदी नहाई। अरे जा सागर में द्रौपदी नहाई अरे अरे अब चीर बढ़ाई गए सावरिया सतसंग सुधा सागर में मन नायर मूरख बाबरिया सतसंग सुधा सागर में। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बाबा जहर वीर की जय। परीक्षित महाराज जी खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। कल कथा शास्त्री जी ने कौन सी जगह विराम करी? हाँ महाराज। एक बार हमारे परीक्षित महाराज के लिए जोरदार ताली हो जाए। बोलिए परीक्षित महाराज की। आ जाइए, यहां से महाराज आगे की कथा आती है। गुरु मच्छेंद्र नाथ इसके बाद में गुरु दीक्षा के लिए चले हैं। एक समय दत्तात्रेय महाराज और भोले बाबा बैठे हुए हैं। भोले बाबा ने दत्तात्रेय जी से कहा कि आप जाओ और जो कवि नारायण जी का समझा के कहा, दत्तात्रेय जी आप जाओ और जाकर के मच्छेंद्र नाथ जी को गुरु दीक्षा दीजिए। परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज एक बात बताओ, ये दत्तात्रेय थे कौन? समझाया, महाराज दत्तात्रेय स्वयं देवताओं के अंश थे। दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा जी के अवतार थे। बोले महाराज हमारी समझ में नहीं आई, ये कथा थोड़ा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन परीक्षित, एक बार महाराज अत्रि मुनि थे और इनकी पत्नी का नाम था अनुसुईया। और अनुसुईया महाराज बहुत ही पतिव्रता नारी थी। परीक्षित महाराज, अनुसुईया बहुत ही पतिव्रता नारी थी। इसने ब्रह्मा विष्णु और शंकर भोले बाबा को महाराज छोटे छोटे से बच्चा बना लिया अपने पतिव्रत धर्म के द्वारा। समझाया? हेलो,
समझाया, बोले महाराज इस कथा को थोड़ा विस्तार से समझाइए। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन परीक्षित, एक बार मृत्युलोक पर महाराज वर्षा नहीं हुई, और जब पानी नहीं बरसा सब लोग बड़े परेशान हैं। इधर अत्रि मुनि ने अपनी पत्नी से अनुसुईया से कहा कि देवी जी हमें बड़ी तेज प्यास लग रही है, पानी पिला दो। और समझा के बोले, अरे मोई बारी लगी रही प्यास, हो प्यास न कनीर पिलाई देओ अनुसुईया। अनुसुईया से कहा, अनुसुईया मोए भारी लगी रही प्यास, हो प्यास मोई नीर पिलाई दे अनुसुईया। अरे प्यास की मारी जिया मेरो सूखे, निक सुनियो मेरी बात, हाँ बात मोई नीर पिलाई देओ अनुसुईया। अनुसुईया से कहा, बोले अनुसुईया हमें थोड़ा जल पिला दो। अनुसुईया मैया चारों तरफ घूमी, लेकिन बड़े भैया कहूं जल नहीं मिला। एकदम से मन में विचार किया, मेरे पति अगर प्यासे ही रह जाएंगे तो मेरा पतिव्रत धर्म खत्म हो जाएगा। उसी समय गंगे मैया से निवेदन किया। महाराज जमीन से गंगे मैया की धार निकली और ले जाकर के अपने पति को अनुसुईया मैया ने जल पिलाया। और परीक्षित महाराज ये दृश्य देवर्षि नारद ने देख लिया। और जैसे ही नारद जी ने देखा, अब तो जो नारद जी हर समय नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करते थे, अब वही नारद जी महाराज जय अनुसुईया कहने लगे। नारद जी इधर भ्रमण करते हुए महाराज कैलाश पर्वत पे पहुंचे, और जैसे ही गौरी मैया के पास में पहुंचे, गौरी मैया ने देखा नारद, लला नारद, हाँ मैया, बड़े दिनों बाद बेटा दिखाई दे रहे हो, कहाँ रहे थे? मैया जनन की बात तो ऐसे ही है, हम मन के मौजी हैं। एक बात बताओ, तुम अभी थोड़ी देर पहले तुम तो नारायण नारायण उच्चारण किया करते थे, और आज आप ये अनुसुईया जय अनुसुईया ये क्या कह रहे हो? मैया हमने पार्टी बदल ली है, अब मतलब हम दल बदलू हो गए। क्या बात क्या है, बात तो बताओ। अब ये है माँ, अब आप लोगों का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा पूरा नाम लेने में क्या मतलब है, हटो पीछे। अरे तो बात तो बताओ बेटा, बात क्या है? नहीं अब बात तो पूरी है, जय अनुसुईया जय अनुसुईया जय अनुसुईया हो गई। अब तो ये अनुसुईया, ये कौन है अनुसुईया? मैया बुरा तो नहीं मानो ही। अरे हमें काहे के लिए बुरा लगेगा? नहीं तो बुरा मान जाए। अरे नहीं बेटा बताओ। कह दो, कहवे में काहे के लिए छूट रहे हो? हम काय के लिए कह दें? देखो भोले बाबा जो है ना, हाँ हमारे बिना एक कदम कऊ ना रखत। प्याए हाँ अब रहने दो, देख के आप उल्टे सीधे कदम डालते हुए यार मांगे ना सामने, तुम एक कदम की बात कर रहे हो, एक नंबर पे मैया वो। वो और नारद जी समझाए के बोले मैया
चलो। अरे अनसुईया उत्तम नारी हो नारी, और जो है अत्रि मुनि की घरवारी। अनसुईया उत्तम नारे, नारे जो अत्रि मुनि की घरवारी। जो अत्रि मुनि की घरवारी, अनसुईया उत्तम नारी हो नारी, जो है अत्रि मुनि की घरवारी। अनसुईया ऐसी नारे, नारे जो अत्रि मुनि की घरवारी। अरे जल बिन जीवत है अधिक दुखारी, और भैया उसने अपने तप के द्वारा अरे बाद न बरसा भई अति भारी। बादन बरसा भैयते भारी। धरे पति चरण में ध्यान हो ध्यान, जो है अत्रि मुनि की घरवारी। अनसुईया उत्तम नारे, नारे जो अत्रि मुनि की घरवारी। लला नारद तुम खूब काउ की कह लो, लेकिन मोज इतनी पतिव्रता ना है ने। मैया हाँ तू गोरी अपनी नामरी कतरे बैठी बैठी तो कतरे। अच्छा तू अपनी मौतें बढ़ाई कर रही है, पर हम तो वही कहेंगे जो सत्य बात है। अच्छा अनुसुईया कैसी कोई पतिव्रता ना है। लला ओ आज शाम को जब डुकरा को आ जान दो, मैंने देख। घोंटे भांग पिलाई जाए भांग भांगना पियानी अब तो का। जाके छाती पे घाटू दे के जा, जहर दे दे डोकर है। अच्छा आओ आपत काट कर तन दिन चू आया तू अलग आ रहा ते पाए हड़के जाएंगे ते। लला आज इधर नारद जी ने गौरा मैया के भैया आग लगाए दी, और गिरजा मैया के आग लगाए के बाद नारद जी एक बहुत अच्छी बात बताए। नारद किसे कहते हैं? बहुत से लोग ये कहते हैं कि इधर की उधर लड़ाई करवाए तो भाई नारद कहते हैं, लेकिन अर्थ दूसरा है। ज्ञानम ददाति इत नारद, जो सच्चा सदगुरु का ज्ञान दे दे वही नारद होता है। लेकिन नारद जी की आदत थी महाराज, वे चले और जाए के सीधे पहुंचे कहां? ब्रह्माड़ी के पास में। और ब्रह्माड़ी ने देखा लाला नारद ओ आए गए, तुम बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। जय अनुसुईया, जय अनुसुईया, जय अनुसुईया। नारद ओ तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ भैया पूरो काहे? अब तो पूरा ही पागल हूँ। अरे तुम नारायण नारायण कहते थे, आज तुम ये अनुसुईया ये किसका नाम ले रहे हो? अरे हमने पार्टी बदल ली, मतलब अब आगे बीजेपी में। बात क्या है? जिसकी सत्ता उसी में जाएंगे हम। बात क्या है ये बताओ। बात ये है अनुसुईया जैसी जा पृथ्वी पे या तीनों लोक में सतवंती मैया पतिव्रता कोई ना है। अच्छा हाँ हमसे बड़ी है। अरे तुम का लाकर करिया सी बैठी है मैया, कारी मौकी तू कह चुना तो पे। नारद जी ने वहां भी आग लगा दी, और इधर लक्ष्मी मैया के पास में पहुंचे और वहां भी यही बात कह दी। अब तो तीनों देवियां गुस्सा में बैठी हैं। भोले बाबा शाम को जैसे ही पहुंचे और एकदम से कहा, पार्वती मोते बात नहीं करियो, मोते दूर रहियो। आज है वैसे है, आज के बाद क्या सुन नहीं पाऊंगा। पार्वती कहा कि बात क्या है? हटा पीछे। अरे एक काम करो, हमें थोड़ी भांग पिला दो। एक ए सिलवट्टा रखो, मुंह मार दूंगा। पहले एक बात बताओ, हाँ हमने क्या सेवा नहीं करी? अरे कौन कहता है? हमने तुम तो क्या हमारे- चरण न दबाए? अरे मना कौन कर रहा है? अरे जी बता, हम तुम्हें बुरी लग रही हैं? बहुत अच्छी लगती हो तुम। अच्छा तो आधार कार्ड है का?
अच्छा एक बात बताओ, हाँ हमने त्या संग में कछु गंत कही तुम ते कहूं, कबौना है, तुमने कबू लठिया मारी, कबौना है मारी। तो एक बात बताओ, बोलो। मैं पतिव्रता ना हूं? हाँ तीव्रता हो। अब वो नारद झूठी कह रहे हो, तुम काउ लायक ना, तुम नाय लायक हो। मतलब परेशान क्यों हो? परेशान हम जासू हैं। वो नारद ने आए कि कहिए कि मैया तू सतवंती ना है, सतवंती पतिव्रता तो अनुसुईया है। तो रोए का रही हो? हम रोज जासू रहे। बापा एक काम करो, अब तुम जाओ क्या? और अनुसुईया को सत्य टिकाए के आओ, तो कैलाश पर्वत पर रहोगे। नहीं भोड़े, मैं अपना बोरी बिस्तर लेके जी अपने पीड़ चली। पार्वती रुक जाओ बस। नहीं अब कुछ नहीं होगा। और समझ आए के बोली पार्वती, भोले बाबा हाँ, जी तुम्हारी भांग घोटत घोटत हम बहुत दुखी हैं। हाँ। अरे अब ना चलाऊं सिलबट्टा सिंगटा मोरो, अब ना चलावे सिलबट्टा सिंगटा मोरो। भोले बाबा हाँ। अरे अब ना चले सिलबट्टा सिंगटा मोरो, अब ना चले। सिलबट्टा सिंगटा मोरो। अरे घोटत घोटत भांग बिहारी, घोटत घोटत भांग बिहारी। महाराज तुम्हारी भांग घोट घोट के तुम्हें पिलाई, आंखन में झाग तुम्हारे उठाए। नखरे। अरे मैंने बहुत उठाए। अरे अब ना उठाऊं प्यारो ठट्टा सिंगटा मोरो, अब ना चलाऊं सिलबट्टा सिंगटा मोरो। आज पार्वती मैया कहने लगी भोले बाबा अगर वो हमसे बड़ी पतिव्रता है तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। भोले बाबा बोले पार्वती देखिए सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। बोले बाबा अनसुईया वास्तव में बहुत ही पतिव्रता स्त्री है। आप भी मानते हो? हाँ तो ठीक है हम ए रुको 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 रुको, अरे रुक जाओ रुक जाओ। बात तो सुनो, तुम तो जी बोरी बिस्तरा बैग लेके संदूक तुरंत चल देती हो। तुरंत ए कार्तिक गणेश चल के बाबा मैं तुम्हारे लायक ना रहो। अरे रुक जाओ, पहले बात तो सुनो, तुम क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं जाओ सत्य टिका के आओ। अच्छा सत्य डिगाना है। जाओ। अब बेचारे भोले बाबा बड़े निराश है गए। महाराज चले, इधर ब्रह्मा जी जब घर पे पहुंचे वहां भी वही हालत। भगवान विष्णु जी पहुंचे तो लक्ष्मी मैया ने भी बवाल खड़ा कर दिया। बोले जाओ और जाकर के उस अनसुईया का सत्य डिगा करके आओ। और तीनों रूखरी चल रही है संग। अब तीनों देवता अच्छा देवता मिले गए। जैसे एक दूसरे से मिले तो भगवान विष्णु जी भोले बाबा से कहने लगे भोले बाबा ओ आज बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। अरे कछु मत पूछो, ना चिलम मिली ना भांग, हाँ पूरे ताने मिले। बात क्या है? बात बात कहा है, आज पार्वती कछु रमड़े गई, मतलब रूठ गई। और तुम कहाँ जा रहे हो? अब हमें मत पूछो, हम दुखी हैं। अच्छा अरे हमारी लक्ष्मी जी बड़े परेशान करें। वे कह रही है अनसुईया ज्यादा बड़ी पतिव्रता है तो वाको सत्य डिगाए के आओ। और जाओ तो पूछ लो जा दाढ़ी भाई है जे चार मोले फिर रहो संग। और ब्रह्मा जी को पूछा तो उन्होंने भी कहा यही हाल है। अच्छा हाँ भैया एक अनार तीनों बीमार। बिल्कुल। बोले भैया एक बात बताओ, हाँ तुम्हारे घर पे नारद जी आएगा? ले तो जे सब तो बड़ा बारस घूम रहा है भाई मंडल में, हाल भाई भाई कांटेक्ट कर ले तो है। बोले नारद जी आए उन्होंने ही किया होगा। भैया अब क्या करें? अब हाँ अब तो एक काम है, क्या? बात मान लो और चलो। अनसुईया का सत्य दिखाने। हाँ भैया जा भेष में जाओगे? जा भेष में नहीं चलेंगे, फिर वहां पे लात बात फेर के चलेंगे। अरे लात पात ना है, हम तुम्हें बताएं सबसे अच्छा उपाय है भैया। जब दुनिया में अगर किसी से भी कुछ सब कुछ छिपाना हो, कितना भी जुल्म, ध्यान देना भैया, चाहे हत्या कर रही हो, कितनी बड़ी चोरी डकैती डारी हो, सबसे बड़ा स्वरूप है महात्मा का।
महात्मा हाँ अपने संग आत्मा। तो भैया महात्मा बन जाओ। महात्मा हाँ राते राके महात्मा को जाए देखो है कि मैं दुनिया में सबको चुकल लो पर कोई काम ना करा पाओ। आज उसी समय अरे बन गए संत जगत रखवारे, बन गए संत जगत रखवारे। बन गए संत जगत रखवारे रामा, बन गए संत जगत रखवारे रामा। अरे बन गए संत जगत रखवारे, चिमटा हाथ समारे रामा, चिमटा हाथ समारे। अरे ब्रह्मा विष्णु संग में लेके और चली गए देव डमरुआ वारे, बनी गए संत जगत रखवारे। आज तीनों देवताओं ने संत का भेष रखा और परीक्षित महाराज संत का रूप रखने के बाद में तीनों देवता अनसुईया मैया के द्वार पे पहुंचे। एकदम से आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देही। अनसुईया मैया ने सुना हमारे द्वार पर कोई संत आए हैं, तो आज प्यारे अनसुईया मैया फल इत्यादि मिष्ठान रख करके द्वार पे आए। परीक्षित महाराज ध्यान देने वाली बात है और सत्य बात देव भैया ये है कि अगर हमारे द्वार पर कोई संत महात्मा भिखारी भी आ जाए, अगर उसे तुम कुछ दान नहीं कर सकते तो कम से कम भोजन तो करा देना चाहिए। महाराज दानों कई प्रकार का होतो है। कैसो? देखो कन्यादान, परीक्षित महाराज गाय दान, लठदान। ए कुछ भी बकते रहते हो। नहीं महाराज, लठदान कैसा होता है? लठ भी दान होते हैं। कैसे? देखो कन्या दान देते हैं, हाँ गैया दान देते हैं, बिल्कुल। और ज्यादा बड़े बूढ़े तो लठिया बन के हाथों में गाय दो। वो दान, अगर कोई हमें तो नहीं खेल को आदमी है तो पीठ पे दान दे दो। दान है। बोलिए जहार वीर महाराज की जय। महाराज अगर कोई भी संत महात्मा आ जाए तो दान देना चाहिए, लेकिन देव भैया आज की तो बात ही अलग हो गई है। हाँ अगर काऊ के द्वार पे कोई हट्टा कट्टा जाकर के भीख मांगने के लिए पहुंच जाए तो देव भैया इन मातन की ये आदत है, एक दूसरे से बात करेंगी बहना। एक ही बात कहमी देख ले कैसो हट्टा पट्टा सो घूम रहे फिर आवाज में जावे चूड़ी बनावे 400 रुपए मिलेंगे। अरे बाबा ने कही नारायण हरी भीतर ते आवाज आवे यांग वाल ज्ञाना धरी, तो बाबा अगर मोह जैसा वो तो मालूम का कहवे हो। तो काय भी परिया करते चोना धरी। एक ऐसे ही हमारे देव जैसे हटीली मैया रह गए, चन्ना उड़ाए बिनने कबहू जिंदगी में भैया दान देना तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कभी 2 रोटी तक काऊ महात्मा को ना खिलाई। और उन्हें जैसे एक बार एक हटीले बाबा जी पहुंच गए उनके द्वार पे। परीक्षित महाराज ध्यान से सुनना, हटीले बाबा जी पहुंच गए, एकदम से बाबा जी ने आवाज लगाई, नारायण हरि। बाबा जी आगे बढ़ जाओ, ना ना धरी और ना मैंने वही करी। अच्छा हाँ वाह, तो काय के लिए परी है घोटे आटा ले चलनी ले बना। हे भगवान जी, बाबा कैसे आए हुए? ए बाबा, हाँ तुम नहीं जानते हो क्या? आज तक मैंने किसी संत महात्मा को
अपने हाथ की 2 रोटी ना खिलाई। देख भैया, हाँ हम बेसंत हैं। हाँ। दो की चली का तू रोटी खवाते खवाते परेशान है जाए, पीछे पीछे फिर पुच्चू पुच्चू करते हुए ले बाबा, ले बाबा। ए बाबा जी, हाँ तुम कह रहे हो मैं दोपहर तक रोटी बनाऊंगी नहीं? मैया, हाँ। मैं संध्या तक भी नहीं जाऊंगा, मैं शाम को नहीं बनाऊंगी, मैं रात में नहीं सो जाऊंगा, सुबह भी नहीं बनाऊंगी। अरे मैं पूरे दोपहर में तो दिखाई दूंगा। बाबा जी ने जैसे ही कहा तो मैया ने देखा बाबा जी बहुत ढीला है, और बाबा जी भी अड़ियल बड़े भैया। उन्होंने क्या किया, अपना आसन लगाया, त्रिशूल गाड़ा, माला पकड़ के द्वार पे बैठ के जपने लगे। अब भैया सुबह का निकला हुआ किसान परीक्षित महाराज, सुबह 3, 4, 5 बजे का निकला हुआ किसान 8, 9 बजे के बाद गांव की तरफ देखने लगता है कि कोई हमारे लिए कछु पानी पत्ता ला रहे हो? हाँ। भैया ने देखा 9, 10, 11, 12, 1 बज गया। उसने वो ले लिया अपना बैलों वाला, पहले बैल ही चलते थे, बैलों वाला क्या बोलते हैं तुम्हारे ना पनेटिया, साटा, हाँ वही साटा, वो ले लिया। बोले आज इसको नहीं छोड़ूंगा। और भैया क्रोध में आया, और जैसे ही द्वार पे पहुंचा एक संत को देखा। एक बहुत अच्छी बात बताया, जीवन का अनुभव कभी करके देखना। अगर गुस्सा आ जाए तो तुम या तो काउ संत के पास में चले जाइयो तो गुस्सा शांत हो जाएगी, या काउ मंदिर में जाके बैठ जाइयो। आज का जमाना अलग है। कैसो? अगर गुस्सा आ जाए तो आस पड़ोस की सारी जगह हंस के बोल जाए तो गुस्सा फुस्सा पुट डरिए आ रहा होता और कहेंगे कब आई कछु पाई पत्ता कर लो को ना कर लो। नहीं देव, पहले का ये नियम था। नहीं अबे को नियम बता रही हूँ मैं। आज तुम पहले की बात भैया अंदर गए और जैसे ही देखा किधर है, बाहर निकल, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। देवी जी पास में हाथ जोड़ के पहुंच गई। पहले सुनो सुनो सुनो, हमारी बात सुनो। बोले क्या है, खाना क्यों नहीं पहुंचा? शांत रहो। काहे? कौन? ये देख रही है मेरे हाथ में क्या है? तुम क्या 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 रही है? करी नहीं है। और ये सब्जी क्यों रखी है बनी हुई? क्या कहना चाहती हो? वो बाहर बैठो अड़िए लो। कौन? बाबा जी? बाबा डरिए लो। क्या कह रहा है तू? वो यूं कह रहे हो कि मैं खा के जाऊंगा। अरे पगली, महात्मा है, 2 रोटी उसको भी खिला देती, क्या बिगड़ जाता तेरा? बीच में बिचपति मत बनो, बिचपति पिटत है। क्यों? नहीं तुम्हें खानी है, शांत बैठो बाबा बैठो। देवी जी कहने लगी आज तक मैंने काऊ बाबा को ना खिलाओ, और शरीर देखो, शिव दिन हल चलातो, पूरा शरीर 500 है हुए। बिल्कुल। तुम पहले जब मैं ब्याह के आई था तुम्हारे जगह सांप है, अब सांपिन से है गई हो पद्मिनी सी। बोले देवी जी कहने लगी, बोली महाराज अब एक आइडिया तुम्हें हम बताए रहे हैं। हाँ एक काम करो, बताओ। सुनो। हाँ जे पे टूटी हुई चारपाई थी है, हाँ मैं जहाँ पे लेटी जा रही हूँ, हो और तुम लियो एक लंबो सा फटो हुआ बांस। बांस। हाँ, और कबू जा पार्टी में जामे मैं चिल्लाऊंगी दैया रे बचैयो रे मार डारी आइयो रे। बाबा समझेगा है ना मैं लड़ाई हो गई, बाबा जी यहाँ से बोरी बिस्तरा गर्दी करके भग जाएगा, और तुम आ जाना, सब्जी बनी दाल बनी रखी है, मैं झटपट सेक दूंगी और तुम खा लियो। अरे तुम बात तो सही कर रही हो, पर एक बात बताओ। हाँ वो मात एते बेते खटिया में। हाँ, इतना ध्यान रखियो को धोखे में मुंह में ना लग जाए। और मैं मन अगर वो चटको मिलते खोपड़े में दे दो बांस तो। ऐसा मत करियो। अच्छा हाँ। अब भैया परीक्षित महाराज, देवी जी लेट गई और भैया ने फटा हुआ बांस लिया और इस पार्टी में ये मारा। दैया मर गई री, दैया मर गई री, ये लाश बेटे कड़ी का है, ये तेरा। बाबा जी ने सोचा कि भैया यहाँ तो लफड़ा हो गया। हो गया। बाबा जी ने अपना बोरी बिस्तरा समेटा, बोले यहाँ से निकल लियो। बाबा जी चले और मकान के फिर मन में एक विचार आया, बोले अब जाए तो रहे ही है, पूरा तमाशा फिल्म देख के तब ही जाए। बाबा जी ने मकान के बगल में दीवार के पीछे एक बिटिया था कंडों का, और बाबा जी उसी में घुस के बैठ गए। अब देवी जी बोली सुनो, हाँ। अब का मारते ही रहोगे? अरे नहीं, बाहर जाके ये देखो तो बाबा। प्यार की लड़ाई है। अच्छा, तेरे मेरे बीच में। जाओ जाके देखो बाबा जी गए के ना आए। बाबा है का कोई ना चले गए। बजाए दे। भैया बोले, बोले ए सुन रही हो, हाँ
मैंने तू मारी तो ना है। नहीं, मिशन सक्सेसफुल। भैया बोले मैंने तू मारी तो ना है। देवी जी बोली तो मैं रोई हूं तो ना हूं। ए तो हम गऊ तो ना है। बाबा जी निकल के आके ठाड़े गए, बोले ए लली जाने तू मारी ना है और तू रोई ना है। तो बाबा जी अब गए ना चल दो ठोटी बना ले। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कहने का भाव प्यारे माताओं, कोई भी संत महात्मा हमारे द्वार पर आ जाए, ये तो एक दृष्टांत है। उसको अगर कुछ नहीं कर सके तो भोजन अवश्य करा देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है बड़े भैया संत के भिखारी के रूप में किसी दिन हमारे द्वार पे परमात्मा स्वयं आ जाए। बोलिए गोविंद भगवान की, जहारवीर महाराज की। ताली बजाते हुए एक भजन, उसके बाद में सब लोग ताली बजाएंगे। आई जइयो मेरे जार हवेली पे, आई जइयो मेरे पीर हवेली पे, आए जइयो मेरे पीर हवेली पे। क्या हो रहा है? ताली बज रही है। तुमसे हमने बोला ताली बजाने के लिए, तुमसे कहा डमरू बजाओ, उन लोगों से कह रहे हैं। अच्छा तो जे कह करो आप लोग ताली बजाएं, हम लोग कछु और बजाएं। तुम और एक बात, हमारे परीक्षित महाराज और माता जी दोनों लोग खड़े हो जाएं अपनी जगह पे, और जो भी माता बहन नृत्य करना चाहती हैं वो भी खड़ी हो जाएं। इधर आ जाओ। नाचना बधाई डालो। हाँ। नाचना नहीं है, हैं? नाचना कोई मत ही। अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ प्रेम से। दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाओ और एक हाथ ऐसे सर पे रख लो और एक हाथ कमर पे रख लो। अपनी जगह पे घूम जाओ, नाच लो। आए जइयो मेरे जाया हवेली पे, आए जइयो मेरे गोका हवेली पे। क्या बात है? आई जइयो मेरे जार हवेली पे, आए जइयो मेरे गोका हवेली पे, आए जइयो मेरे जाया। जय हो। और दे भैया अरे जो बाबा मेरो पतो न जानो, पतो न जानो, पतो न जानो, मेरो पूरो पतो सहेली पे। आए जइयो मेरे पीर हवेली पे, आए जइयो मेरे गोदा हवेली पे। ऐसा किया। और जो नाचना चाहे वो नाच करे, बैठना चाहे वो बैठ जाए। बाकी लोग बैठ जाए, जो नृत्य करना चाहते हो इधर आ जाए व्यास मंच के पास। आ जाओ माता बहनों, आगे निकल के नाचो। आई जइयो मेरे जार हवेली पे, आए जइयो मेरे पीर हवेली पे। आए जइयो मेरे गोदा हवेली। अरे जो बाबा मेरो नाम न जानो, नाम न जानो दैया, नाम न जानो।
उठा के मस्ती में बाबा जी के लिए, जो भक्त बाबा से प्रेम करते हैं दोनों हाथ उठा के। मेरे चार समाई गो मोई प्रेम करो लगाई गो, मेरी जाम समाई गो मोई प्रेम करो बाबा समाई गो मोई प्रेम करो लगाई गो, मेरे दिल में गोगा समाई गो मोई प्रेम करो लगाई गो। और दे भैया हाजी बलिहारी रे वीर तेरी अलगन पे, बलिहारी वीर तेरी अलगन पे, बलिहारी रे वीर तेरी अलगन पे, बलिहारी वीर तेरी अलगन पे, तेरी केसर के मोती झलकन पे, तेरे केसर के मोती झलकन पे, सपने मेरे अच्छी बतलाई गो मोई प्रेम करो लगाई गो, मेरे दिल में भीड़ समाई गो मोई प्रेम करो लगाई गो। नैननी में जहर समाई गो मोई प्रेम करो लगाई गो। बोलिए सच्चे दरबार की जय बाबा जहार वीर की जय प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। देश आ जाइए उसी जगह जहां पर कथा का प्रसंग चल रहा है। और इसी बीच में हमारे परीक्षित महाराज जी की धर्मपत्नी हमें और हमारे समस्त साथियों को मुद्राओं से सम्मानित कर रही हैं। कामना करते हैं बाबा जी ऐसे भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ही बनाए रखें। आज उसी समय माता बहन भाई बंधुओं तीनों देवता और महाराज संत का रूप रखने के बाद में अनसुईया मैया के द्वार पर पहुंचे, आवाज लगाई माताम भिक्षाम देही। मैया अनसुईया निकल के आई और एकदम से कहने लगी बाबा जी ये लो भिक्षा दान ले और नाथ हमें आशीर्वाद देव। एकदम से भोले बाबा कहने लगे बोले मैया हम तेरे इस भिक्षा के भूखे नहीं है। बाबा बोले फिर बोले मैया हमारी इच्छा है कि तू हमें नग्न होकर के स्तनपान कराओ, हमें अपना स्तनपान कराओ। बाबा जी हाँ प्लीज 1 मिनट और वेट। क्या बात है। मैं अभी देखती हूँ, धर के ध्यान देखा मैया अनसुईया ने। आज उसी समय मैया अनसुईया ने विचार किया आज तक जितने महात्मा आए भिक्षाली लेके जाते रहे, ये कोई मामूली संत नहीं हो सकते। मैया अनसुईया ने जैसे ही अपने पति चरणों का ध्यान लगाया और समझ गई कि आज मेरे द्वार पर कोई और नहीं त्रिलोकीनाथ तीनों कोटन के जैसे नहीं लला, यानी त्रिदेव आए हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु और स्वयं शंकर भगवान आए हैं। मैया ने उसी समय देखा, बोले महाराज अब तो तुम्हें मैं बिना भिक्षा के जाने नहीं दूंगी। उसी समय अरे पति चरणनी मैया ध्यान रे लगायो है, अरे पति चरण मां ध्यान जो लगायो है, अरे
पति चरणन को ध्यान लगायो है, हंसी मुस्काई लोटा हाथ में उठायो है। अरे हंसे मुस्काई लोटा हाथ में उठायो है, हंसे मुस्काई लोटा हाथ में उठायो है। के भैया बड़ी की मंत्र मारे तीनों बंदर बनाए थे। कुछ है नहीं का है वो केला फेंकियो भूख लग रही है जा मत बरो जरा भी करे नीचे से होश में ही नहीं रहता है। का बना दो रे तीनों बच्चा बन गए बारे रे तीनों बच्चा बन गए बारे के तीनों बच्चा बन गए बारे मियाऊ। आज जैसे ही अभिमंत्रित करके अपने पति के चरणों पर ध्यान देना माताओं, पतिव्रता में कितनी शक्ति होती है। देव, हाँ पतिव्रता किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है। सही बात है, जैसे हमारे ना लोगों हल्के में ले रहे हो एक शराब के माए सबन को नशा में घुमाए दूंगा। मेरे भैया पतिव्रता देखो माताओं, बहुत ज्ञान की बात है माताओं के लिए। पतिव्रता किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है। पतिव्रत माताएं लक्षणों से जानी जाती है। रामचरितमानस में पतिव्रताओं के 9 लक्षण बताए गए हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण में 6 लक्षण बताए गए हैं। कार्येषु मंत्री, करडेषु दासी, भोजनेषु माता, शयनेषु रंभा, धर्मानुकूला, क्षमा याचना, पतिव्रता, षष्ठ लक्षणम। रुक जाओ ना पैसा ले लो ले लो। नहीं चुप ना गुप्पो है। और ये हमारे बड़े भ्राता श्री बाबा की कथा में दान देते हम सभी का सम्मान कर रहे हैं। लूट दे रहे परिचित महाराज दशको और जी किरावना हेरो बसको 3 दिन आए गए बड़े बड़े मसको। कहने का भाव, कार्येषु मंत्री, घर के कार्य को एक दासी नौकरानी की तरह करिए। करडेश कार्येषु दासी, भोजनेषु माता। अच्छा अब इस जगह पे शंका वाली बात है। एक औरत पति को देव रोटी खवावे और कैसो भाव रखे माँ जैसो, माँ के समान ऐसो ऐसा तो है। ये तो अपने ऊपर है। अच्छा, हाँ हो सकता है। देखो महाराज। अच्छा परीक्षित महाराज ध्यान देना, जब बड़े भैया हम और आप छोटे थे और मम्मी भोजन, माता जी भोजन कराती थी, तो माँ का वात्सल्य प्रेम अपनी संतान के लिए अगाध होता है प्यारे। चाहे लला 8-10 रोटी चटकाएगा होए, फिर भी माँ क्या कहती है, बेटा एक और ले ले, अभी तूने खाया ही क्या है। लल्ला का जो खा ले बेटा शरीर में दम आ जाएगी। और चाहे बेटा खा खा के हट्टा कट्टा हो रहा है, फिर भी माँ के भाव खोते हैं बड़े भैया। माँ कहती है, बेटा तू अब पहले से कुछ थक रहा है, कुछ खाता नहीं है क्या। कहने का भाव, पत्नी पति को भोजन कराए तो मातृ भाव से कराए, धर्मानुकूला, धर्म पथ पे चलने वाली हो और पति की गलतियों को क्षमा करने वाली हो। पति कितनी गलती करे ऐसी बात ना है। नहीं तो माताएं करवा चौथ का व्रत क्यों रहती हैं? पतियों के लिए तो रहती जान है। तुझे बकरा चौथ को व्रत चोर को जाता है। बकरा चौथ नहीं, करवा चौथ के। महाराज सजा बजा के माला बकरी को पहनाई जाते चौक बाकी बलि बही जाते हैं। सवेरे हो तुझे माता बहने सिर्फ 2 व्रत बड़े चाव रखते हैं। कौन कौन से? देखो परिचित महाराज, माता बहन व्रत रख के करवा चौथ को तो पति की उम्र बहुत लंबी है जाते हैं, ऐसा मानो जाते हैं। और ऐसा कोई व्रत ना बनाओ कि जो आदमी व्रत रख ले के पत्नी को जुकाम है जे। अगर पत्नी करवा चौथ को व्रत नहीं रखे तो पति जन्नी गरीब हो। और ऐसा अगर एक व्रत बन जातो तो अपनी लुगाई को ऐसी तरीका दे दे छींक दमरी है जाती। देखो तो मुझे यही बात है वो महाराज तो करूंगा। लेकिन एक बात है भैया, अगर ये पतिव्रता बनाओगे इन्हें तो तुमको भी पति बात तो बनना पड़े हो। बात तो नहीं लला करता।
जा भरता हाँ समरता समरता। और लला बात ऐसे ना है पे तो बिचाई करवा चौथ पासी है। और सुनो हाँ जामुन को जो सुना है अच्छा देखो कछु करवा चौथ वाले दिन तुम देखियो माता बहन विकराट रूप में आ जाते हैं अखबार में। कैसे करवा चौथ वाले दिन अपने पति को पीटते हुए नजर आई माता बहने। क्यों क्योंकि बे सवित करवा चौथ व्रत अच्छा और बिन्ने दे पैसा के बजाय जाओ और वो सामान सट्टो ले यो और पति गए 100 रुपया या 2000 रुपया लेके बीच में मिले गए बिन्ने के तो यार बे मिले बिन्ने की को यार बे पत्नी पतिव्रत है माई बेसी हैं व्रत हैं तो बिन्ने की मिला लो 50 हम पे 20 तुम मिला लो मिला के 70-80 को पहले एक ले लो एक पियो हल्को मीटर उठो यार मजा ना आया अब बे गए तो सामान सट्टो सौदा ले यार तो बिन्ने मैये बिन पैसन के पी लई पत्नी सवेते पानी ना पियो अब वो बिचाई विचार कर रही है कि जी पति देव अब आमे इते जुनैया ना कर रही और इते जब पति देव आवे है कोई ए बोले मम्मी हाँ अरे रुको रुको बात सुनने रुको रुको देखो हम पास ही हैं। तुम वासी मेरे तिलक कर मैं तेरा पति हूँ। अच्छा तिलक कर बत्ती जला अरे रुक जाओ सब कर रही है तुम्हारे पास छू रही है। जैसे ही 5 छुए के लिए कही 5 छुई मैं तेरा पति हूँ तो पत्नी लो लठिया अच्छा मुड़ में पति घटिया पे लंबो लंबो है वो व्रत तेरे व्रत हूँ तू ना धुआं दे रहो पी के। बोलिए जारवीर महाराज की। कहने का भाव प्यारे अगर माताओं को पतिव्रता बनाना चाहते हो तो भाइयों आपको भी पत्नी व्रता बनना पड़ेगा। अगर इन्हें सुधारना चाहते हो तो पहले हमको खुद सुधरना पड़ेगा। आज अपने पतिव्रत धर्म के द्वारा मैया ने